हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आपको फिर हम आर्मी जीडी के क्वेश्चन डालने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 12, 15, 18, 21 का एचसीएफ निकालना है। एक शॉर्ट मेथड ये होता है कि इनका गैप देखते कितना है। इनका गैप देखा 3 का, ये भी गैप, यहाँ भी 3 का गैप, यहाँ भी क्या 3 का गैप है, यानी सबका गैप क्या है, बराबर आ रहा है। तो हमने क्या किया, अगर जिसका गैप, अब इनका गैप कितना 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब जो इसका एचसीएफ आएगा वो 3 ही आ जाएगा। तो हम आपको निकाल के बता दे रहे हैं। जैसे एक तरीका और ये भी है फैक्टर करने का। तो 12 2 मल्टीपल 3 और 15 का निकाल दिया, 15 का फिर 5, 3 यहाँ लिख लिया, यहाँ 5 कर दिया, 5 15, 18, 18 कर दो, 3 3 9, यानी कि 3 × 2 कर दिया। 21 का 3 × 7। अब चारों में क्या है, 3 कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो चारों में क्या है, 3 कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो कह रहा है 12वें लड़के की औसत आयु निकालनी है। तो हमको पता है कि 12 लड़कों की औसत ये है, तो इसका मतलब 12 लड़कों का जो योगफल है, 12 लड़कों का योगफल कितना आ जाएगा, इसका से मल्टीपल कर देंगे, वो कितना आ गया 121, 120 आ जाएगा। इसी प्रकार 11 लड़कों का औसत कितना 9 दे रहा है, तो 11 लड़कों का योग कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। अब पूछा क्या, 12वें लड़के की आयु पूछा है, तो इसमें से इसको आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आया, ये क्या आ गया, यानी कि इसका 12वें लड़के की आयु कितनी आई, 21 वर्ष आ गई है। इसी प्रकार से अगला है आपका 18,440 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। आप साधारण ब्याज का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है साधारण ब्याज का फार्मूला, क्या होता है, SI बराबर PRT/100। तो अब यहाँ पर क्या दे रहा है, P कितना दे रहा है, 4 4 0, R क्या है 15, मल्टीपल टाइम क्या दे रहा है 100, ये डिवाइड कर दिया। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये से 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 आ गया, ये से ये कैंसिल हो गया, 5 3 15 आ गया। अब इसी प्रकार से इसका से मल्टीपल कर देंगे, 8 4 4 मल्टीपल 6 आ गया। अब इसका मल्टीपल कर दो, 6 चौको 24 के 4, 6 चौको 24, 24 24 2 26 आ गया। 8 6 48, 48 2 कितना आ गया 50, 0 आ गया। फिर 6 क्या 6 6 का नम 6 6 5 11। तो ये SI हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारा आपका SI आ गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता है, तो 47 दिन में कितने केलों की आवश्यकता होगी। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि कह रहा है कि एक सप्ताह बोला, एक सप्ताह का मतलब क्या हुआ, 7 दिन हो गए। ये 7 दिन में कह रहा 28 दर्जन है, 28 दर्जन का मतलब क्या हुआ, 28 दर्जन का मतलब क्या होता है 12, 12 का मल्टीपल कर दिया। तो कह रहा 7 दिन में इतने के लगते, एक दिन में कितने हो जाएगा, एक दिन में तो 28 मल्टीपल 12 डिवाइड बाई 7, 7 चौक 28, 4 आ गया। अब 4 का मल्टीपल कर दिया, तो 12 चौक कितना आ गया 48 आ गया। अब आपने जब इसमें मल्टीपल कर लिया, फिर बोला क्या 47 दिन में, तो ये एक दिन का आया है, तो 47 दिन का कितना ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे मल्टीपल, 48 मल्टीपल 47 कर देंगे। तो जब इसका मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 4942
4948 आ जाएगा, यानी कि 47 दिन में 4948 किलो की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मल्टीपल कर लेना आप खुद। इसी प्रकार से अगला है, अब इन्होंने बोला है कि 21 इसका घनमूल ज्ञात करना। घनमूल का मतलब ये होता है कि क्यूब रूट इसको बोलते हैं। तो रूल क्या होता है कि जैसे मान लो आपने ये लिखा 97, तो आपने क्या किया कि पहले 3 पेयर आपने बना दिया। जब 3 पेयर बना दिया तो क्या 7 का क्या किया आपने क्यूब कर दिया। तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया 343 आता है। तो लास्ट वाली संख्या 3 लिख लिया। अब ये 2 देखते हैं किसके क्यूब के बीच में आता है। 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर छोटी संख्या लिख देंगे, यानी कि ये किसका क्यूब होता है 13 का क्यूब हो गया। इसी प्रकार से अगला है आपके पास, एक आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई भी 30 मीटर दे रहा है। तो इसका परिमाप, अब आयताकार खेत का एक आयताकार खेत के क्षेत्र की लंबाई ये 30 मीटर दे रहा, चौड़ाई भी 30 मीटर दे रहा। तो इन्होंने क्या पूछा परिमाप पूछा। तो इसका परिमाप पैरामीटर क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि अब 2 लिख लिया। लंबाई भी हमारे पास 30 है, ये भी 30 है, ये क्या 30 30 60 हो गया, 2 मल्टीपल 60 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 120 मीटर, यानी 120 मीटर इसका परिमाप आया है। इसी प्रकार से अगला है, अगला बोला एक पाइप की पानी की टंकी को दूसरे पाइप की पानी की टंकी से 3 गुना पहले भर देता है। यदि दोनों पाइप की टंकी को 30 मिनट भर देते हैं तो धीरे वाला पाइप को कितनी देर में भरेंगे। तो मान लिया जैसे एक को 3 गुना भर रहा है, अगर तो हमने कह दिया है कि धीमे भरने वाला कि उसको हमने x मान लिया। तो आप जानते कोई भी काम आप जब करते हैं तो 1 दिन का निकालते हैं, 1 दिन में कितना काम किया, तो मैंने बोला x दिन में वो भर देता है। तो इसी प्रकार से ये हमने क्या ले लिया 1 दिन का निकालना, जिसको उल्टा कर देते हैं। मगर ये एक क्या है दूसरे से 3 गुना है, तो ये क्या 3/x आ जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 30 मिनट भर देता है, तो हमने क्या सब एक दिन का, जैसे यहाँ पर क्या 30 मिनट वाला दे रहा है, तो आप क्या करोगे 1 मिनट में निकालेंगे, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म क्या है बराबर हैं, तो ऊपर कितना 3 + 1 कितना आ गया 4 आ जाएगा, 4/x आ गया, ये 1/30 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 120 मिनट आ जाएगा। अगर मिनट आंसर नहीं है तो इसमें 60 का डिवाइड कर देंगे तो 120/60, तो ये क्या आ जाएगा 2 घंटे आ जाएगा इसका आंसर, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 घंटे आ जाएगा। अब कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी जो 17 से विभाज्य होती है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 17 से विभाज्य होती है। तो अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या लेंगे आप। जैसे मान लो 5 अंकों की बड़ी संख्या तो आप क्या करोगे 9 बार 5 5 लिख लो, 1 2 3 4 5। अब आपने क्या किया इसको 17 से डिवाइड कर दिया, तो आप जानते कितने बार जाएगा 17 85 85 आ गया ये। अब आपने क्या किया इसको माइनस कर दिया, जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ये 4 1 और यहाँ 9 लिख लिया। अब कितने बार जाएगा ये 8 बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा कितना आ जाएगा 1 3 6 आ गया, फिर इसको माइनस किया 3 आ गया, फिर 1 आ गया। फिर आपने क्या किया कि ये 9 उतार लिया, फिर क्या 8 बार फिर गया तो फिर लिख दिया, तो ये 1 3 6 आ गया, फिर 3 फिर 9 उतारा, फिर अब ये कितना है अब कितना आ जाएगा 17 दूनी 34 आ जाएगा। तब जब 34 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर 5 आ गया तो आप क्या करोगे इसमें से 9 9 9 2 2 4 5 5 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4 2 2 4 1 5, 5 बार 9 लिख लिया, -5 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला है क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा।
तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, √3/4, साइड कितना दे रहा है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दिया। अगर आप 12 नहीं कर पा रहे तो 12 को 2 बार लिख सकते हो, 12 × 12 लिख दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 3 12, तो कितना आ जाएगा ये 36√3 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला है, दो संख्याओं का योगफल कितना दे रहा है, 25 दे रहा है, और उनका अंतर क्या दे रहा है, 13 दे रहा है। तो वो संख्याएं क्या हैं, योगफल का मतलब मैंने मान लिया 2x + y = 25 ले लिया, फिर x - y कितना आ जाएगा, 13 आ गया। तो आप क्या करेंगे, ये से कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 2x आ गया। अब इनको जोड़ देंगे, 5 5 3 8 आ गया, 2 1 3 आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 19 आ गया। जब x की वैल्यू 19 आ गई तो x की वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, x + y = 25, तो 19 + y = 25, y = 25 - 19। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब इन्होंने पूछा कि दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो एक तो 19 आ गई और दूसरी 6 आ जाएगी। अब अगला है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 4πr²। 4π की वैल्यू रख दी 22/7, रेडियस क्या 7 × 7, 7 से 7 कट गया, तो 22 × 4 = 88 हो गया, 88 × 7 मल्टीपल कर देंगे, तो 8 से 56 की 6 5 लगा, 8 से 56, 56 57 58 59 60 61 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपके पास। इसी प्रकार से अगला है कि 10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है। तो हमने क्या किया, पहले इसका छूट देख लिया, इसका कितना आ जाएगा डिस्काउंट में, अगर 10 रुपये दे रहे हैं तो मेरे पास तो 90/100 ले लिया, मल्टीपल 80/100 और 70/100। अब परसेंट लाना है, इसलिए हमने क्या किया, 100 का मल्टीपल किया, 2 0 दे जो 2 0 कैंसिल आउट हो गए, फिर ये 2 1 ये और ये से कैंसिल हो गया, तो इसका जब पूरा मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 504/10। अब पॉइंट लगाना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5, ये हमारे पास आ गया। अब फिर क्या करेंगे, इसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49.6। इसी प्रकार से अगला है, अगले में बोल रहा है कि एक गांव में एक पुरुष और महिला का अनुपात दे रहा है, एक महिला और पुरुष का अनुपात दे रहा है। ये दे रहा है तो गांव में क्या 800 पुरुष हो, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो, यानी कि मैन और वोमेन का दे रहा है, कितना दे रहा है 5:3। अब इन्होंने ये बोला है कि इसमें क्या है, यदि गांव में 800 पुरुष है तो यहाँ पुरुष कितने हैं 5 है, तो हमने क्या ले लिया, ये 800 हो गए। अब ये इससे कितने गुना है, ये इससे कितने गुना, तो इसका इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 5 5 के नम 5, 2 5 दूनी 10 और 0 आ गया, 12 25 60, 5 के नम 5 और 3 बचा, 5 6 30, यानी कि ये 160 आ जाएगा। अगर ये 160 है तो इसमें क्या करेंगे आप, 160 के से मल्टीपल कर देंगे, 16 से 48, यानी कि यहाँ पर जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 480 आ जाएगी। इसी प्रकार से अगला है
कि राम एक काम को 10 दिन में, मोहन 15 दिन में करता, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप जानते हैं दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जब इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हमने आपको बताया है कि अगर दोनों प्लस कर रहे हैं तो बस इन दोनों के ऊपर क्या करना है, मल्टीपल कर देना है, यानी कि 15 मल्टीपल 10 और नीचे प्लस कर देना है। तो ये कितना आ गया, 15 मल्टीपल 10 बटे ये 25 आ गया। इसको हमने 5 से काट दिया, 5 से 15 और 5 25, 5 से ये काट दिया, 5 दूनी 10, यानी कि 6 दिन में काम समाप्त कर देंगे। तो अब अगला है, इसी प्रकार से इन्होंने बोला 8, 10, 15 और 16 का एलसीएम निकालना। तो आप एलसीएम निकालना तो जानते ही हैं कि 8, 10, 15, 16 और 20। पहले 2 से कर दिया, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ये नहीं जाता है, 2 8 16, ये 10 आ गया। फिर 2 से दे दिया, 2 दूनी 4, 5, 15, फिर 4, फिर 5, फिर 2 से दे दिया, 15, 2 दूनी 4, फिर 5 आ गया। फिर इसी प्रकार 2 से दे दिया, ये 5, फिर 15, फिर 1, फिर 5। अब आपने से 3 से दे दिया 0, 1 आ जाएगा। फिर 5, 3 5 15, फिर 1 5, एक कॉमा लगा हुआ है, इस सब में कॉमा लगा है, ठीक है। ये 1, इसी प्रकार से ये सभी में कॉमा लगा हुआ है। तो 5 से कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 50 80, 80 और 8 तक 24, तो कितना आ जाएगा 240 आपका ये 240 आपका एलसीएम आ जाएगा।